लाला जी, मैं मनसाराम का लड़का हूँ और हमें भी खतरा है। मेरे को वहाँ अस्पताल में जाकर भी धमकी दे रहे थे ये लोग। तो हमारे पूर्व सरपंच हैं जो पहले थे, राम सिंह सारण, वो भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं। उनको भी हक बनता है कि हमारी मदद करें। हम क्या गाँव में नहीं रहते? उन्होंने जो ये मर्डर हुआ था, बिल्कुल एक बेकसूर और बहुत सही आदमी था, जो बड़ा शांत आदमी था, उसका मर्डर हुआ। और जिन्होंने मर्डर किया उनके हम खिलाफ हैं, उनकी और हमारी कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने, एक मेरा धर्म भाई था, दो और वाल्मीकि समाज के तो थे जो मेरे साथ थे, इस एवज में उनका नाम लिखा दिया। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव बनी में मर्डर मामले में 3 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीतने के बावजूद भी अभी तक जो मुख्य दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से परिवार के लोग लगातार पुलिस के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन अभी तक भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इस वक्त मैं मौके पर हूँ। सबसे पहले हम आपको उस घर की तस्वीर दिखाते हैं। यही वो मृतक का घर है जहाँ पर वो झगड़ा यहाँ पर करीब 3 महीने पहले यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर जो एक अटैक होने के बाद करीब कुछ समय के बाद उसकी जो घायल हुआ व्यक्ति था उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद कई चक्कर काटने के बाद जो अन्य धाराओं के तहत मर्डर सहित जो मामला दर्ज होता है, और उसके बाद परिवार लगातार पिछले 3 महीनों से न्याय पाने के लिए एसपी सिरसा, डीएसपी और एसएचओ तमाम पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। और अब इस वक्त भी हमारे साथ पूरे यहाँ के इस पूरे मोहल्ले के लोग हैं। ये वार्ड नंबर 8, 9, 10 का इलाका पड़ता है, पूरा बनी नंबर 1 के अंदर, वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर ये पूरी वारदात हुई थी। और इसमें जो घटना है वो 16/5/2023 को पूरा झगड़ा हुआ था, और जिसमें 21/5/2023 की रात्रि 11:40 पर थाना रानिया ने मुकदमा नंबर है वो 261 यहाँ पर दर्ज किया था। और मुख्यतः 6 जो आरोपी इसमें बनाए गए थे और कुछ अन्य नाम शामिल किए गए थे। लेकिन 16/5 को झगड़े के बाद 23/5/2023 को जो इसमें विक्टिम था, मुख्य जो पीड़ित था, उसकी मौत हो जाती है। और उसके जो भाई हैं पालाराम की तरफ से पुलिस को शिकायत दी जाती है और लगातार पुलिस के एसपी से गुहार लगाई जाती है। अभी भी ये परिवार इससे पहले 5 बार एसपी से मिल चुका है, थाने रानिया में कई चक्कर काटे हैं, लेकिन मुख्य दोषियों की जो गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार के लोगों का कहना है कि उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। उनको जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही है। लेकिन इस सिलसिले में अभी एक ही दिन पहले इन परिवार के जो लोगों ने सिरसा एसपी से मुलाकात की है, जो नवनियुक्त एसपी यहां पर आए हैं, और उनकी तरफ से अब आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिलवाने का प्रयास है वो किया जाएगा। क्या कुछ इस परिवार के जो लोग कहते हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या पूरा मामला था और क्या अब इन लोगों की मांग है? क्या भाई साहब आपका नाम है, क्या पूरा मामला था ये? मेरा नाम सतपाल है। पूरा मामला 302 का, मेरे चाचा मनसाराम का मर्डर कर दिया था। उसके बाद हमें मेरे घर से लेके पीछे गाड़ी गई थी सरसे तक, और अभी तक उन आरोपियों के बारे में कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमें एडमिट हॉस्पिटल में भी नहीं होने दिया, वहाँ से ही दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा मेरे चाचा को। और अभी तक कुछ मुलजिम हमें घर पे ही धमकी दे रहे हैं कि अभी आपको तुम्हें जान से मारेंगे। और कुछ बंदे ऐसे कह रहे हैं कि चूड़े और चुमारों को इसी तरह मारेंगे। जाट है वो, वीरेंद्र जाट। भाई साहब क्या झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? हमारा झगड़ा कोई नहीं था। इन्होंने राजनीति के कारण मेरे चाचा को मारा है। कौन लोग हैं, किसने राजनीति करी है? मारने वाले लोग कौन है, कहां से हैं वो लोग? राजनीति रची है वीरेंद्र ने, बाकी पता उसी को है भी मेरे चाचा को उसने क्यों मारा है। क्या रंजिश थी सर? आपके भाई लगते थे? कौन? हाँ, मनसाराम जी मेरा भाई था जी। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? आप भी यहीं मौके पे थे? मैं जी घर मारा, उसको मैं बाहर निकल के आया, मेरे को भी ढा लिया जी। मेरे को ढा लिया, फिर मेरे को बंदे पिछाड़ में है। किस बात को लेकर सर झगड़ा हुआ था? बात जी हमारी कोई नहीं थी। हमारे को घर जाकर गुमराह करके मारे हैं, हम उनको बाहर निकाल कर। क्या कोई रंजिश आपको लगता है? कौन, किसने झगड़ा करवाया, कौन इसमें मुख्य है? ये जी वोटों की लड़ाई हुई है, वोटों से ये काम हुआ है जी, वोट वाले ने कराया है जी। क्या वोट का क्या था, किसको वोट दे दिया आपने? वोट हमने तो दिया जी बबलू को, वो राम सिंह नाम है उसका, उसने ये काम करवाया जी। क्या भाई साहब आपने पुलिस से कोई मांग रखी है? एसपी सिरसा से मुलाकात की है?
ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਟਾ ਲਾਂਗੇ। किसने दी धमकी? ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। क्या पुलिस नहीं बात सुन रही आपकी? कोई पुलिस बात नहीं सुन रही जी। कितनी बार चक्कर काटे हैं सर आपने? हमने चक्कर तो बहुत काट लिए जी, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो अब आपके परिवार की क्या मांग है पुलिस से सर? मेरे परिवार की मांग है ये मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम धरना भी देंगे और भी रोड भी जाम करेंगे। क्या आपको धमकी कौन दे रहा है? धमकी तो अस्पताल की धमकी वरिंदर जोड़ राम सिंह सारन दे के ऐसी अस्पताल के चिंदर दे के ऐसे मैं तो मेरे पिताजी तो बंद क्या कैसे थे। अभी आपको क्या खतरा है? 3 महीने बीत गए हैं, आप कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन आपको क्या खतरा है अभी? जनाब खतरा ही पे फाड़े नहीं तो फन करो बाहर जाते लोग मगर फिर पैदल पै जाते फाड़े भी किधर जाते कोई डंडे लैके फिरता कोई कुएं लैके फिरता है, फन बहुत खतरा है जी। क्या आप पर कोई दबाव है, मतलब इस झगड़े को सॉल्ट आउट करने का, राजीनामे करने का है दबाव? जी सारी सन धमकी का दबाव ही मान है, दबाव के सामने बोलिया नहीं जाता पूरा। ठीक है, आप क्या मांग करते हैं सर? आपके भाई थे, क्या मांग आपकी? आपकी मांग है ये जी उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जो ना करेंगे तो हम धरने भी देंगे और रोड भी बंद करेंगे जी। अभी सर आपने एसपी से मुलाकात की थी है ना, कल ही आप जाके आए हैं, क्या एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने कहा है जी कि जो मुलजिम है उसमें गिरफ्तार कर लूँगा और जो अन्याय का न्याय होगा जी। कोई टाइम भी दिया उन्होंने आपको? टाइम निकलता जी, मेरा काम करने का तरीका लगा जी, जल्दी कर लूँगा जी। जल्दी कर, हाँ जी ठीक है, कट बेटा। कोई और सर क्या नाम और क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मेरा गांव शाहपुर भेगू है जी। और मैं मौके पे उस दिन यहीं था जी जब मतलब जो इन्होंने चोटें लगाई हैं, ठीक है जी। और जब हम मतलब अंदर पड़े थे और पिताजी मेरे वहाँ सोए हुए थे, वो मतलब 12-13 आदमी आए हैं, उन्होंने आकर मारा है जी उनको जोर से, कुछ तीखा हथियार था जी, जोर से मारा है। मारते उनको मतलब जो चारपाई पे थे वो टूट गई, चारों तरफ से टूट गई, हम उसको वेल्डिंग तो करवा लिया जी, ठीक है जी। उसके बाद हम गाड़ी लेके गए हैं, जब हमने गाड़ी बुलवाई किसी की, गाड़ी ले गए हैं, फिर हमें मतलब धमकियाँ भी देते थे जैसे हथियार करके, फिर हमारे सिरसा तक गाड़ी पीछे भी गई और हॉस्पिटल में भी दाखिल नहीं किया जी। फिर हम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें दाखिल किया जी, मतलब 1 हफ्ता उसमें दाखिल किया और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई जी। ऐसे क्या कौन लोग थे जो आपका पीछा कर रहे थे? ये तो सर इनके ही पता है जी, मतलब जो आरोपी थे वही थे जी। वो नहीं चाहते थे कि आप हॉस्पिटल जाओ? हाँ जी। महिलाओं कौन बोल रहा? मेरा नाम संतलाल है जी, मैं मनसाराम का लड़का हूँ और हमें भी खतरा है। मेरे को वहाँ अस्पताल में जाकर भी धमकी दे रहे थे ये लोग। 4 आदमी थे, उसके बाद 20-25 आदमी और बुलाए। इनके पास कोई सपोर्ट है, इसीलिए इतने आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। कोई राजनीति षड्यंत्र है और हमें खतरा है। क्या राजनीति, क्या षड्यंत्र, आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? भी जो सरकारी हॉस्पिटल को बांध सकता है वो दिहाड़ी करने वाले की तो औकात नहीं है, क्योंकि दिहाड़ी तो हम भी करते हैं, हमारी तो औकात नहीं है सरकारी हॉस्पिटल को बांध दें। मेरे पिताजी को वहाँ दाखिल भी नहीं किया गया। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो सरकार को मैं कह रहा हूँ और पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ कि उनकी जांच की जाए और उनको भी सज़ा दी जाए, वो बराबर के दोषी हैं। और राजनीति के अंदर रणजीत यहाँ पे आता है, मीटिंग भी करता है हफ्ते के हफ्ते। और हमारे घर पे तो एक दिन भी नहीं आया, भी इनके इतनी चोट लगी और मृत्यु हो गई है, इनका भी पता लूँ। जो दोषी हैं उनके पास ही आते हैं, उनके घर पे मीटिंग करता है। कौन, ये मंत्री जी मिलते हैं? हाँ जी, मंत्री जी आते हैं हमारे गाँव में। आपसे मुलाकात नहीं हुई उनकी? हमारे यहाँ पे नहीं आए और उधर आए हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके घरों में आते हैं, हफ्ते के अंदर 2 बार 3 बार गेड़ा मारते हैं, लेकिन उनकी सुनाई करते हैं जो दोषी हैं। बात को तो बात कह सकते हैं। और जो हमारे पूर्व सरपंच हैं जो पहले थे राम सिंह सारण, वो भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं। उनको भी हक बनता है कि हमारी मदद करें, हम क्या गाँव में नहीं रहते। आपके गांव में कुछ महीने पहले एक मर्डर हुआ था करीब 3। जी हाँ जी। उन लोगों का आरोप है कि मतलब आपके कुछ खास लोग और आपकी तरफ से उनकी मदद नहीं की गई, बल्कि आप उन लोगों को
साथ रखते हैं, मीटिंगें करवाते हैं चौधरी रणजीत सिंह के साथ, ना ही चौधरी रणजीत सिंह उनका दुख बांटने आए, ना आप गए, तो इस देखिए आरोप पर क्या हाँ सच्चाई है? ठीक बात है। उन्होंने जो ये मर्डर हुआ था, बिल्कुल एक बेकसूर और बहुत सही आदमी था, जो बड़ा शांत आदमी था, उसका मर्डर हुआ। और जिन्होंने मर्डर किया उनके हम खिलाफ हैं, उनकी और हमारी कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने, एक मेरा धर्म भाई था, दो और वाल्मीकि समाज के तो थे जो मेरे साथ थे, इस एवज में उनका नाम लिखा दिया। 3 आदमियों का बिल्कुल नाजायज नाम लिखवाया है। अगर वो कह रहे हैं कि हमने सही लिखाया है, तो मैं अपनी, मेरे 13 सालों से गुड़िया हुई है जी, मैं उस गुड़िया को लेके मंदिर में बढ़ने को तैयार हूँ। अगर उन आदमियों का कहीं रोल हो, अगर वो कह रहे हैं, तो उनकी तरफ से हमारी मौजूदा सरपंच है वो चढ़ जाए मंदिर में कि नहीं ये तीनों थे, मैं उनको अंदर करवा दूंगा जी। मैंने उनकी मदद की है जिनका झूठा नाम लिखवा दिया गया था। देखो 302 अपने बागड़ी में कहते हैं अभी दरख्त पर लिख देगा ना तो वो ही सूख जाए जी। तो 302 ऐसे किसी पे झूठी नहीं लगवानी चाहिए। मैंने उनकी मदद की है, मैंने कातोलियों को कोई मदद नहीं की, मैं उनके साथ हूँ। वो मुझे रात में भी अगर मुझे बुला ले कि कातिलों के खिलाफ कहीं चलना है, सीएम के पास जाना है, चौधरी साहब के पास जाना है, तो हम उनके साथ तैयार हैं। लेकिन झूठे आदमियों को 302 लगाएंगे तो उनके तो मैं साथ खड़ा हूँगा जी। ठीक है भाई साहब।